मित्रों, एक बार एक महात्मा जंगल में सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहा करते थे और तप किया करते थे। और तप के बल पर वो सिद्धि प्राप्त कर लिए थे और काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ हो गई थी सिद्धि में। और इसके पश्चात क्या हुआ कि एक रोज़ सुबह-सुबह जब वो स्नान करने के लिए सरोवर में गए, तो स्नान करने के पश्चात अपने कर दोनों हाथ को जोड़कर और सूर्य को जब जल देने जा रहे थे, उसी समय चील एक चूहिया को लेकर उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि चील के मुंह से वो चूहिया छूट जाती है और महात्मा जी के हाथ में गिर जाती है। गिरने के पश्चात महात्मा जी देखते हैं, देखने के बाद में अपने तप के आधार पर और तप के बल पर उन्होंने उसको लड़की में परिणत कर देते हैं। और वो लड़की फिर उनके कुटिया में रहने लग जाती है और महात्मा जी की सेवा करती है और बहुत ही सुंदर समय व्यतीत होता चला जाता है। जब लड़की काफ़ी बड़ी हो जाती है, वयस्क हो जाती है, शादी के योग हो जाती है, तो महात्मा की इच्छा होती है कि उनको इसकी शादी एक ऐसे बलिष्ठ से करावें जिससे बढ़ के कोई और दूसरा ना हो। जब वो उन्होंने अपना ये सोचा कि जो ठीक है अब इसकी शादी करवाया जाए, तो उसके पश्चात सबसे उनको बलशाली सूरज दिखाई दिया कि सूरज सबसे ज़्यादा बलशाली है, उसमें काफ़ी तपिश है, शक्ति है, ऊर्जावान है, सब गुण उसमें दिखाई दिया। और उन्होंने सूर्य को आवाहन किया। सूर्य को आवाहन किया तो सूर्य आ गया। सूर्य के आ जाने के पश्चात उन्होंने अपनी बातें उनके सामने रखी और बोला कि देखिए, मेरी बेटी जो है वो शादी योग्य हो गई है और मेरी इच्छा है कि इसको सबसे बलवान जो होगा उसी से शादी करवाए। इसीलिए मैंने आपको आह्वान किया है और आप शादी करें हमारी बच्ची से। सूर्य ने देखा और बात की तो उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम करके बोला कि महात्मा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ तक बलवान की बात है तो मुझसे ज़्यादा बलवान तो ये बादल है। तो महात्मा ने पूछा कि ये कैसे? कि देखिए, मेरी कितनी भी तपिश है, कितनी भी वो उसमें रोशनी है और सब तरह की बातें हैं, शक्तिशाली हूँ, लेकिन जब बादल आता है तो मेरी शक्ति को सारे को क्षीण कर देता है और वो ढक देता है। मैं बाध्य होकर कुछ भी नहीं कर पाता। तो मेरे से शक्तिशाली तो बादल हुआ। तो अच्छा, तो फिर बाद में महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ। फिर बादल का आह्वान किया। बादल जब आया तो बादल के सामने यही बातें रखी। तो बादल ने भी ये सुना। सुनने के पश्चात कहा, महात्मा जी, आपका जो आदेश होगा वो तो मैं स्वीकार करना ही है, परंतु मेरे से बलशाली तो वायु है। महात्मा जी ने पूछा, वो कैसे? कि मैं कितना भी सघन रहूं और ऊपर से छाया हुआ रहूं, लेकिन बादल का जब वायु का झोंका आता है तो कहीं से कहीं उड़ा के ले जाता है। तो मेरे से बहुत बड़ा बलशाली तो वायु हुआ। तो कहा चलो ठीक है। तो फिर बाद में बादल चला गया और वायु को आवाहन किया। वायु आया तो वायु के सामने भी यही बातें रखी महात्मा जी ने। फिर इसके पश्चात वो वायु बोला कि देखिए महात्मा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे से तो बलशाली ये जो पहाड़ है वो है। कि वो कैसे? कि मैं कितना भी मतलब आंधी तूफान या किसी रूप में आऊँ तो लेकिन उनको मैं कुछ भी टस से बस नहीं कर सकता, हिला भी नहीं सकता हूँ। तो निश्चय ही मेरे से ज़्यादा बलशाली ये पहाड़ हुआ। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, तुम जाओ। फिर जो पहाड़ को आवाहन किया तो पहाड़ के सामने वही बातें महात्मा जी ने रखी। तो पहाड़ ने सुना। सुनने के पश्चात बोला कि महात्मा जी, देखिए, आपकी बात सत्य है और मैं आपके आदेश को मना भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे से बलशाली तो चूहा है। तो वो कैसे? कि मैं कितना भी मतलब मजबूत हूँ, सब तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें भी वो उसको छेद करके उसमें अपना निवास बना लेता है और हमको खोखला भी नीचे से कर देता है। इस तरीके से बातें हो जाती है और चाहे मैं बाध्य होकर भी मैं कोई कुछ नहीं कर पाता। तो निश्चय ही मानिए कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली ये चूहा है। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, तुम जाओ। चूहा को आमंत्रित किया, बुलाया। चूहा के सामने सारी बातें रखी महात्मा जी ने। और जब चूहा ने सुना, चूहा खूब प्रसन्न हो गया और प्रफुल्लित हो गया। और प्रफुल्लित होने के पश्चात बोला कि हाँ, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं कैसा भी पहाड़ हो उसको मैं खोद सकता हूँ और मेरे से बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं है।
और जहाँ फिर महात्मा ने अपनी लड़की से पूछा कि कैसे क्या तुम्हें पसंद है, तो उस लड़की ने उनको बहुत ही पसंद किया। पसंद करने के पश्चात तो महात्मा जी ने उसको पुनः चूहिया बना दिया और ये चूहे की इस प्रकार से चूहिया के साथ शादी हो जाती है और वो दोनों अपने रवाना हो जाते हैं। ये बहुत कुछ सीख देता है ये कहानी भी। कहानी का सीख ये देता है कि जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है ना, प्रकृति भी उसको वही चीज़ सामने उपलब्ध करवाता है, वही उसको भाता है और उसी के साथ वो सारा समय व्यतीत करता है। तो चलिए, आज की कथा इसी तरीके की है और बहुत बहुत धन्यवाद।